4.2 पॉइंट है स्टेप्स इन सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग साइज। अब सैम्पलिंग करने के स्टेप्स क्या हैं और सैम्पल साइज़ क्या होता है। अब बता दिया ऑलरेडी कि सैम्पलिंग जो है वो बड़ा क्रूशियल प्रोसेस है। तो आपने इसमें क्या करना है, स्टेप्स क्या है सैम्पलिंग के, आपने सबसे पहले पॉपुलेशन को डिफाइन करना है। अब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो टारगेट पॉपुलेशन है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो आप स्टडी में उनको ले रहे हैं। देन आपने सैम्पलिंग का मेथड चूज़ करना है। अब आपने सैम्पलिंग का मेथड क्या है कि आपने किस सैम्पल से स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं। आइदर आपने रैंडम सैम्पलिंग यूज़ की है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बनाई है, क्लस्टर की है, सिस्टमैटिक की है, कन्वीनियंस की है, जजमेंटल सैम्पलिंग की है या डिटर्मिन सैम्पलिंग साइज़ की है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो रैंडम सैम्पलिंग क्या है। रैंडम सैम्पलिंग ये है कि इस सैम्पलिंग में हर स्टूडेंट का या हर वो जो इंडिविजुअल है उसको इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का। देन स्ट्रेटिफाइड, अब स्ट्रेटिफाइड ये है कि हमने स्टूडेंट्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब सब ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया कि हमने जो स्टूडेंट्स लिए सैम्पल के उनमें ये देखा कि प्राइवेट सेक्टर का अलहदा स्टेटा बना दिया, गवर्नमेंट का अलहदा बना दिया, और उसके अलावा अर्बन एंड रूरल का अलहदा बना दिया, मेल फीमेल का अलहदा बना दिया। तो ये स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है क्लस्टर। अब क्लस्टर कैसे बनते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग ये होता है कि 3 से 4 प्राइवेट स्कूल्स को कंबाइन कर दिया तो क्लस्टर सैम्पलिंग है। देन सिस्टमैटिक, अब इसमें यह है कि आपने इंडिविजुअल्स के जितने भी नंबर हैं उनमें से कोई भी अपनी मर्जी का स्टूडेंट सेलेक्ट कर दे। देन कन्वीनियंट सैम्पलिंग ये है कि जो भी इंडिविजुअल जो है वो खुद अवेलेबल है कि हाँ जी मैं डेटा देने को तैयार हूँ तो उसे ले देते हैं। देन जजमेंटल क्या, अब जजमेंटल में ये है कि वो रिसर्चर जो है वो जो इंडिविजुअल उसके सामने उसी से डेटा कलेक्ट कर दिया। फिर अब बात कर लेते हैं डिटर्मिन सैम्पलिंग साइज़। अब सैम्पलिंग साइज़ को आपने डिटर्मिन कैसे करना है, उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, कैसे कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, वेरिएबिलिटी क्या है पॉपुलेशन में, और स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या है। देन आपने डेटा को कलेक्ट करना है कि डेटा की कलेक्शन कैसे है, फिर उसको एनालाइज करना, देन उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना। अब बहुत से फैक्टर्स हैं जो सैम्पलिंग साइज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। अब वो क्या क्या है, पॉपुलेशन का साइज़ आ गया, कॉन्फिडेंस लेवल आ गया, मार्जिन एरर आ गया, पॉपुलेशन की वेरिएबिलिटी आ गई, एनालिसिस आ गया टेस्ट का, रिसोर्सेज आ गए, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये सैम्पल साइज़ में जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट रोल प्ले करते हैं। जब हम अब ये रिसर्च की टाइप्स हैं बहुत सारी, आपको एक्सप्लेन करने में मैंने बताई हैं सारी। अब बात बेसिक जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैम्पलिंग। अब ये सैम्पलिंग की टाइप है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को जो है वो हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि हमने इंडिविजुअल्स को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, लेकिन रैंडम सैम्पलिंग की भी आगे टेक्निक्स हैं। वो क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि आपने सिंपली स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया, इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट कर लिया रैंडमली, ठीक है। उनके आपने कोई एग्जांपल्स के तौर पे आराम से उनको सेलेक्ट कर दिया। देन आपने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जिसमें आपने स्टेटा बना दिया, उनकी एज, उसका जेंडर, उनकी इनकम, कुछ भी आपने सब ग्रुप बना दिए। देन क्लस्टर, उसमें ये कि उनका जियोग्राफिकल एरिया क्या है। अब एक स्टूडेंट हैं जो अर्बन है तो उनका एक क्लस्टर हो गया, जो रूरल के हैं उनका एक क्लस्टर हो गया। देन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो रैंडमली सिलेक्ट होंगे, उसके बाद उन इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंक्लूड होते जाएंगे। देन आपने कर ली मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है कि क्लस्टर की सैम्पलिंग में लार्ज ग्रुप को आपने और जो है वो सब ग्रुप कर दिया। देन प्रोबेबिलिटी पोर्शनल जो साइज़ है उसमें ये है कि लार्जर पॉपुलेशन से या लार्जर साइज़ से आपने जो डेटा कलेक्ट किया है आपने उसमें आराम से उनको जो है ना सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब एडवांटेजेस भी हैं इसकी। सबसे पहले इसका एडवांटेजेस ये है कि रिप्रेजेंटेटिवनेस आती है इस सैम्पलिंग में। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस आपका आराम से होता है। फिर आपकी बायसनेस बड़ी रिड्यूस्ड हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी आपके रिजल्ट्स में आती है, और जो आपने रिजल्ट्स जो हैं वो चूज़ करने हैं वो बड़े मेजरेबल हैं। देन लिमिटेशंस की अगर बात कर लें तो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आ गए, रिसोर्सेज इंटेंसिव हो गई, सैम्पलिंग का फ्रेम इशू वो बड़ा मैटर करता है।
अब हम बात कर लेते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैम्पलिंग की। तो नॉन प्रोबेबिलिटी जो है वो उसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब ये जो है ये है कि आपने लार्जर पॉपुलेशन में जो है ना उनको रैंडमली सिलेक्ट नहीं करना। अब रैंडमली सिलेक्शन का क्या मतलब है कि हर इंडिविजुअल का इक्वल चांस नहीं है, ठीक है। उसमें ये है कि ये जो रिजल्ट हैं ये जर्नलाइजेबल नहीं हो सकते, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस में बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं और इसमें जो है वो रिसर्चर को जो है वो बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं। अब सबसे इसमें आ जाती है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। अब कन्वीनियंट सैम्पलिंग में है कि जिस बच्चे का दिल किया हाँ जी मैंने डेटा लेना है उसे ले लिया। देन जजमेंटल आर पर्पसिव सैम्पलिंग। अब पर्पसिव सैम्पलिंग क्या है कि वो रिलेटेड टू क्राइटेरिया होगा, वो बच्चा जो है वो उस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करता होगा। देन आगे स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है कि एक स्टूडेंट ने जो है वो लिया, आपने उसको सिलेक्ट किया, उसने दूसरे को रेफ़र किया, आपने उसको ऐड किया, देन उसने रेफ़र किया। दिस इज़ स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। देन हम बात करेंगे कोटा सैम्पलिंग। अब कोटा सैम्पलिंग क्या है कि ये सब ग्रुप्स में जो पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है उनको पर्पसफुली जो है वो फिर मेंबर ऑफ ईच ग्रुप से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। देन वॉलंटियर सैम्पलिंग। अब वॉलंटियर सैम्पलिंग क्या है कि एक स्टूडेंट है वो किसी और जगह का है बट वो देना चाह रहा है डेटा, तो आप उससे भी डेटा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कंजक्टिव या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। अब ये है कि इसमें रिसर्चर इंडिविजुअल को मिलता नहीं है, अवेलेबल नहीं होता, लेकिन उसे डेटा ले लिया जाता है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन बड़ी इजी है, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो स्पेसिफिक हैं, इतने इफ़ेक्टिव, कॉस्ट जो है वो इसकी इतनी ज़्यादा पैसे इस पे बहुत नहीं लगती और क्वालिटेटिव होती है, ठीक है। अब लिमिटेशंस की अगर बात कर रहे हैं तो ये बायसनेस है, इसमें रिसर्चर की बायसनेस इंक्लूड है, उसने अपनी मर्ज़ी की है। जनरलाइजेबिलिटी की बात करें तो रिजल्ट जो हैं वो जनरल नहीं होंगे। स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस की बात करें तो वो बहुत मुश्किल से आपने इंटरफेरेंस जो है वो एनालिसिस जो किया डेटा का वो बहुत टफ है। उसके बाद आपका जो सैम्पलिंग फ्रेम है वो उसमें बहुत से इश्यूज हैं। देन आप कह सकते हैं कि जो लिमिटेड कंट्रोल है रिसर्च का, वो जो पॉपुलेशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है रिसर्चर के हाथ से, आपका उस पर कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है। अगर हम समरी में ये बात करें कि जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनमें जो है वो सबसे पहले जो बहुत से ऑब्जेक्टिव्स देख लो आप या बहुत से कॉन्टेक्स्ट देख लो तो ये बड़े मैटर करती हैं ये चीज़ें। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। होप कि आप लोगों को ये टॉपिक ये समझ आया होगा यूनिट। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्यूरी है तो मेरा मेलिंग एड्रेस ऑलरेडी उधर गिवन है, आप मुझे वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स भी आपको मिल सकते हैं। ऑलरेडी मेरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने दिया हुआ है अबाउट के चैनल के अबाउट में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मोस्टली है जो है यहाँ पे मैं चीज़ें कवर, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो वो पेड वर्जन में होंगी, आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दी जा सकती हैं, उनमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल सकते हैं या उसके अलावा आपको अगर लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो जूम पे आपको लाइव क्लासेस के सेशंस भी अवेलेबल है। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके बीएड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बीएड 1.5, बीएड 2.5, बीएड 4 इयर्स और बीएड एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो प्राइवेट सेक्टर में है या वो गवर्नमेंट सेक्टर की रेगुलर पढ़ रहे हैं या प्राइवेट पढ़ रहे हैं, उन सबको ये लेक्चर नोट्स मिल सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि क्वालिटी वाइज जो चीज़ है वो अच्छी दूँ। मैं इसमें ये कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स को, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं क्लासेस की, मोस्टली 15 से 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप मैं लेती हूँ एक सेशन में। अगर आप लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मुझे मेलिंग एड्रेस पे अपना कंप्लीट डिटेल, आपका सेमेस्टर, आपकी क्लास, आपका जो यूनिवर्सिटी है वो आप दे लें और वहाँ पे आपको जो है वो डिटेल्स कम्प्लीटली मिल जाएंगी। आप लोगों से नेक्स्ट यूनिट के लेक्चर में मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।